देखिए, आजसू कार्य के लोग और इनका जो चरित्र है किस तरह का है वो फिर से जग जाहिर हो गया है। इनका जो गुंडागर्दी है, ये जो हमेशा सुनने को मिलता है कि आजसू किस तरह की पार्टी है। पिछले बार भी इस तरह का अनुभव हुआ है जब हम विधायक नहीं थे तब। और कल बरकाकाना में एक कार्यक्रम के दौरान सब जगह गए, जहाँ भी गए बहुत अच्छे से लोगों के द्वारा प्रेम और स्नेह मिल रहा था। हर जगह जाके लोगों से मिल रहे थे, हर अखाड़े में जा रहे थे। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आप वहाँ पे भी आइए, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर हम सोचे 2 मिनट वहाँ पे होके फिर कई जगह मुख्य अतिथि के रूप में भी और हर जगह कोशिश करते हैं पहुँचने का। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जाते के साथ ये महसूस किए कि ये राजनीतिक मंच है। ये पूरा आजसू पार्टी के सारे लोग सदस्य ये बीजेपी के भी कुछ लोग थे उसमें। तो हम बोले कि हमको जल्दी से फ्री कर दीजिए, हम लोगों को शुभकामना दे के चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके घंटों बैठाया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर जब मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे तो हम उठ के उनको बोले कि अब आपसे आग्रह है कि हमको 2 शब्द बोलने दीजिए। हम तो जान रहे थे कि उनसे कुछ उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे इतना था कि ये राम भगवान का मंच है और राम भगवान किसी दल के नहीं होते हैं। किसी दल के होते हैं क्या राम भगवान? और एक विधायक अगर उनका स्वागत के लिए अगर वहाँ पे उपस्थित है तो ये कोई अपराध नहीं है। और वहाँ पे जैसे ही कोई कार्यकर्ता ने माइक लेके मुझे दिया, उस कार्यकर्ता को पीटने लगा गया आजसू के उन चेहरों के द्वारा जो लीडरशिप के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। ये लोग ही अध्यक्ष थे वहाँ पे और इनके ऊपर मर्डर के बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, बहुत सारे संगीन अपराध वाले मामले दर्ज हैं। और ऐसे ऐसे लोग को अध्यक्ष वहाँ पे बना के वहाँ के लोग भी इनसे बहुत परेशान है, जो मुझे बाद में पता चला। तो इनका आचरण क्या है वो फिर से जग जाहिर हो चुका है। और ये राम भगवान का नाम लेके और राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने का कोशिश करते हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने चाहे स्त्री का सम्मान हो, चाहे भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार हो, कैसा समाज में व्यवहार हो, कैसा मर्यादा रखना चाहिए, ज्ञान के प्रति इज्जत, मतलब हर चीज़ में उन्होंने स्थापित किया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये लोग, मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं कर सकती हूँ ये बात कहते हुए कि उस मंच में कोई भी राम भक्त मुझे नहीं लगे। और ये आजसू बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, वहाँ मारपीट किए, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किए, मेरे अंगरक्षक को मारे, सबको चोट लगा, कई लोग रिम्स रेफर हुए हैं। ये छोटा मोटा बात नहीं है, समाज में ऐसे चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और राम भगवान के नाम पे ये लोग जिस तरह से राजनीति करते हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी से ये आग्रह करती हूँ कि हम लोग रामनवमी मनाते हैं, राम भगवान को आदर्श मानते हैं, तो उनके जो आदर्श है उसको अपने जीवन में अमल करें, उनको समझें, उनके आदर्शों को समझें। और जिस तरह से कल का जो घटना हुआ, मैं आजसू और बीजेपी के इस तरह के गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है और डर जाएगी। मुझे महिला होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते भी मुझे अपना अधिकार का ज्ञान है और मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए। और मैंने जितने भी अधिकारी हैं उनसे कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और आपके माध्यम से भी मैं इन सब चीज़ों पे पुनः फिर से इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए बोलती हूँ। जो बुद्धिजीवी मंच है उस क्षेत्र में, जो समाज है बुद्धिजीवी समाज, वो लोग भी आज कई कॉल किए कि वो लोग भी काफ़ी आहत है इस तरह का चीज़ को देख के। आप सोचिए कि ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इनके बड़े बड़े नेता। और एक महिला के साथ साथ मैं विधायक भी हूँ, तो भी मंच में इस तरह का दुर्व्यवहार, तो भी इस तरह से ये लोग मारपीट किए मेरे अंगरक्षक के साथ। जब ये कुछ नहीं है वहाँ पे उस क्षेत्र में, क्योंकि ये अभी चुनाव आने वाला है, तो इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है क्षेत्र में और इनका प्रवृत्ति भी वैसा ही है। तो सोचिए कि जब एक विधायक महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं,
तो ये चिंता और चिंतन का विषय है कि ये बाकी लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। जी, मेरा ही विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, लोग तो बुलाते ही हैं क्योंकि वो एरिया में ये बड़ा कार्यक्रम है, और हम लोग कभी भी ये नहीं मतलब खोजने का कोशिश करते कि कहाँ नहीं बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया। कई लोग हैं वो सोचते हैं विधायक जी को टाइम नहीं मिलेगा तो विधायक जी पता नहीं आ पाएगी कि नहीं, पर हम लोग फिर भी कोशिश करते कि हर जगह हम भेंट मुलाकात होते जाए। हम कभी ये नहीं सोचते कि कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है। हम लोग तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचने का। आप ये बताइए कि राम भगवान किसी विशेष दल के हैं क्या? और उनके स्वागत के लिए बिल्कुल मुझे वहाँ पे लोगों ने बुलाया था। लोगों ने बुलाया था, वो आजसू बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निमंत्रण कुछ नहीं था, कोई बातचीत नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ हाँ। तो पुलिस का रोल से आप सैटिस्फाइड हैं? देखिए, अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, रोल तो अभी उनका होना है, उस पर पहला रोल तो एफआईआर दर्ज करना था जो है। देखिए, ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे क्षेत्र में कई तरह के माफिया, कई तरह के गैंगस्टर, कई तरह के लोग रहते हैं लगातार अभी, क्योंकि हमारे वजह से उनका मनमानी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं। और कोशिश तो करते हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, तो कोशिश तो करते हैं कि किसी तरह से ख़त्म कर दे, किसी तरह से मार दे, क्योंकि मेरे जो प्रतिनिधि है उनको भी बेवजह उनका मर्डर किया गया था। मुझे वजह पता है क्योंकि हमने उनको कंट्रोल करने का बहुत बड़ा कदम उठाया था, उसी का बदला मेरे प्रतिनिधि के साथ लिया गया था। तो टारगेट तो है, उसमें कोई शक तो नहीं है। आप अपने सुरक्षा गार्डों से संतुष्ट है या फिर आप सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, कल तो मुझे सुरक्षा कर्मी के वजह से ही हम बचे हैं, क्योंकि वो लोग जो मारे थे तो इधर से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था मेरे फोटोग्राफर को, और कुछ लोगों को मारे थे तो चेस्ट में मारे थे, उनको काफ़ी पेन हो रहा था, किसी को वॉमिटिंग हो रहा था। सबको लेके गए इलाज कराने के लिए, सबको रेफ़र किया गया रिम्स। मैडम, सीता सोरेन की इतनी बड़ी सुरक्षा मिल गई, आपको क्यों नहीं मिल पाती है? क्या आप डिमांड करेंगे होम मिनिस्ट्री भारत सरकार से? ये मेरी सुरक्षा खुद जनता है, जनता की सुरक्षा हम है, और मुझे जितने गार्ड मिले हैं उन्होंने अभी तक तो अच्छा ख्याल रखा है सब चीज़ों का। और कल भी इतनी बड़ी हादसा से मुझे बचाया है उन्होंने, खुद सारा चीज़ लिया है। वो भी इंजर्ड हुए, जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी चोट लगी, लेकिन बावजूद उसके वो घबराए नहीं, वो हटे नहीं। उनका बस एक ही टारगेट था कि विधायक जी को प्रोटेक्ट करना है। सुरक्षा से संतुष्ट है इसका मतलब? हाँ, सुरक्षा से संतुष्ट है। पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जानकारी हुई है इस बात की, और बाकी हम लोग क्योंकि रात की घटना है तो हम सीधा आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते थे। अभी भी सूचना देने का सिलसिला जारी रहेगा। कई बार देखा गया है कि पार्टी जिस ताकत के साथ खड़ा रहना चाहिए आप लोगों के साथ, पार्टी हमेशा किनारा कर लेती है, अकेले ही मोर्चा संभालना पड़ता है अम्बा प्रसाद को, इरफान अंसारी जैसे नेताओं को। देखिए, ऐसा तो मुझे अनुभव नहीं होता है, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि उनका जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ, और उनको जिस तरह से वो ये सब कर रहे हैं और वो सोचते हैं एक लड़की है वो डर जाएगी उनके इस तरह के गुंडागर्दी से, तो मैं आपके माध्यम से उन तक यही बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं अब वो समय नहीं रह गया कि कोई भी लड़की या कोई भी महिला किसी इस तरह के गुंडे प्रवृत्ति के लोगों से डरने वाली है। मैं महिला के साथ साथ महिला होने के नाते अपना अधिकार समझती हूँ, और एक जनप्रतिनिधि का क्या अधिकार है वो भी अच्छे से समझती हूँ।